नमस्कार, मैं डॉक्टर शुक्ला मनोरमा आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए सी टेट और जे टेट एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न पर मैं डिस्कस करती हूँ। तो पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी, ऑप्शन सुनिएगा। ये है 7 कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। बी ऑप्शन में है के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। सी ऑप्शन में है को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए और डी ऑप्शन में है कि माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए। चलिए बताइए आप लोग। पहला प्रश्न का उत्तर वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पहला प्रश्न का उत्तर मैं बता रही हूँ, ये सही है। विद्यार्थी के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। अब दूसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा। आपके विचार से प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान शिक्षक को होना क्यों अनिवार्य होता है? ऑप्शन सुनिएगा। ये है क्योंकि छात्र खेल खेल में चोट लगा देते हैं। बी ऑप्शन है छात्रों को उपचार की शीघ्रता आवश्यकता पड़ती है। सी ऑप्शन में है इसके ज्ञान से शिक्षक स्वयं को स्वस्थ रख सकता है और डी ऑप्शन में है उपरोक्त सभी शिक्षक के लिए उपयोगी है। चलिए बताइए दूसरा प्रश्न का उत्तर। दूसरा प्रश्न का उत्तर मैं बता रही हूँ, बी सही है। छात्रों को उपचार की शीघ्र आवश्यकता पड़ती है। तीसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा। सीखना समृद्ध हो सकता है यदि, ऑप्शन सुनिएगा। ये है शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण को प्रयोग करें। बी ऑप्शन है कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए। सी ऑप्शन है वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यालय एक दूसरे से अंतः क्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। डी ऑप्शन है कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। चलिए बताइए तीसरा प्रश्न का उत्तर। वेरी सभी आए हुए प्रश्न मैं बता रही हूँ, वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तीसरा प्रश्न का उत्तर सी सही है। वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यालय एक दूसरे से अंतः क्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। चौथा प्रश्न आपके सामने ये रहा। आपकी राय में केवल शिक्षक ही समाज और देश में जागृति ला सकता है क्योंकि, ऑप्शन सुनिएगा। वह सदैव पठन पाठन करता है। बी ऑप्शन है उसका नैतिक आदर्श ऊंचा होता है। सी ऑप्शन है वह छात्रों और समाज को दिशा देता है और डी ऑप्शन है वह नवीन खोज करता है। चलिए बताइए, कमेंट कीजिए आप लोग। चौथा प्रश्न का उत्तर मैं बता रही हूँ, सी सही है। वह छात्रों और समाज को दिशा देता है। पांचवा प्रश्न आपके सामने ये रहा। कोई भी देश तभी बड़ा माना जाएगा जब, ऑप्शन सुनिएगा। ए ऑप्शन है दूसरे देशों की अपेक्षा उसके पास अधिक शक्ति हो। बी ऑप्शन है देश के अधिक से अधिक लोग राष्ट्रवादी और शिक्षित हों। सी ऑप्शन है उस देश में नए नए आविष्कार होते रहें और डी ऑप्शन है धार्मिक कट्टरता हो। चलिए बताइए पांचवा प्रश्न का उत्तर। पांचवा प्रश्न का उत्तर मैं बता रही हूँ, बी सही है। देश के अधिक से अधिक लोग राष्ट्रवादी और शिक्षित हों। अब छठा प्रश्न आपके सामने ये रहा, ध्यान दीजिएगा आप लोग। बच्चों की पढ़ाई अधिक बाधित होती है। ऑप्शन सुनिए। ए है संयुक्त परिवार में, बी है छोटे परिवार में, सी है ए और बी दोनों में समान और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए बताइए आप लोग। छठा प्रश्न का उत्तर। छठा प्रश्न का उत्तर मैं बता रही हूँ, ये सही है संयुक्त परिवार में।
7वां प्रश्न आपके सामने ये रहा, आप जानते हैं कि सही बात कहने से परेशानियां आती है, तो ऑप्शन सुनिएगा। ए है सही बात करते रहना चाहिए, बी ऑप्शन है अवसर देखकर ही कोई बात करनी चाहिए, सी ऑप्शन में है जिसको जैसा प्रिय लगे वही कहना चाहिए, और डी ऑप्शन में है किसी को कोई राय नहीं देना चाहिए। चलिए 7वां प्रश्न का उत्तर बताइए। 7वां प्रश्न का उत्तर मैं बता रही हूँ, ये सही है, सही बात करते रहना चाहिए। अब 8वां प्रश्न आपके सामने ये रहा, छात्रों में बड़ों के प्रति आदर की भावना के विकास के लिए क्या करना चाहिए। ऑप्शन सुनिएगा। ये है शिक्षक को स्वयं अपने से बड़ों के प्रति आदर प्रदर्शित करना चाहिए, बी ऑप्शन है कक्षा में उपयुक्त उदाहरण देना चाहिए, सी ऑप्शन है आदर भाव के महत्व को बताना चाहिए, और डी ऑप्शन में है अभिभावकों को यह जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए। चलिए बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए। 8वां प्रश्न का उत्तर मैं बता रही हूँ, ये सही है, शिक्षक को स्वयं अपने से बड़ों के प्रति आदर प्रदर्शित करनी चाहिए। अब 9वां प्रश्न आपके सामने ये रहा, शिक्षकों के बीच संघर्ष का सबसे दूषित परिणाम होता है। ऑप्शन सुनिएगा। ए है छात्रों को व्यवहार बिगड़ जाना, बी ऑप्शन है शिक्षण समय में कमी, सी ऑप्शन है पाठ्य सहगामी क्रियाएं प्रभावित होना, और डी ऑप्शन में है प्रधानाध्यापक तथा अध्यापकों के संबंध खराब हो जाना। चलिए बताइए 9वां प्रश्न का उत्तर। 9वां प्रश्न का उत्तर मैं बता रही हूँ, बी सही है, शिक्षण समय में कमी। अब 10वां और लास्ट प्रश्न है आपके सामने, ध्यान दीजिए। छात्रों को गणित शिक्षण में कैलकुलेटर का प्रयोग नहीं करने देना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन सुनिए। ए है इससे छात्र सुविधा भोगी हो जाएगा, बी ऑप्शन है इससे उसकी अभ्यास शक्ति कम हो जाएगी और वह आगे नहीं सीख पाएगा, सी ऑप्शन है वह अपनी स्मरण शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा, और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। चलिए बताइए आप लोग 10वां प्रश्न का उत्तर। 10वां प्रश्न का उत्तर मैं बता रही हूँ, बी सही है, इससे उसकी अभ्यास शक्ति कम हो जाएगी और वह आगे नहीं सीख पाएगा। चलिए लाइक सब्सक्राइब करते जाइएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में।